बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप की 3 बार यात्रा कर चुके पोलार मैन राजीव बीरड़ा शनिवार को चूरू आए। चूरू पहुंचने पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीरड़ा ने अपने अंटार्कटिका प्रवास के अनुभव साझा करते हुए कहा कि यदि आपके मन में जुनून है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सफर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार अंटार्कटिका यात्रा के लिए चुने जाने पर उन्हें काफी हैरत हुई, क्योंकि वे खुद भी इसके बारे में पूरी तरह जानते नहीं थे। अंटार्कटिका जैसे हम जानते हैं कि अपने हिंदुस्तान से लगभग 4.5 गुना बड़ा है। बहुत ही खूबसूरत सरजमी है वो, लेकिन जितनी खूबसूरत होगी वहाँ पे चुनौतियाँ, जिसको हम चैलेंज बोलेंगे, वो भी उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन जब जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आसानी से पा सकते हैं। तो मेरे अंटार्कटिका के 3 एक्सपीडिशन रहे, 3 मिशन रहे हैं। जो पहला एक्सपीडिशन रहा था 2004 में था। उसकी कहानी बहुत ही यूँ मानिए कि सिंपल से परिवार से लेके मैं दिल्ली गया था और एक वैकेंसी थी उस समय। मैंने सोचा कोशिश कर लेता हूँ, कम से कम नई ड्रेस लेके आ जाऊँगा दिल्ली से, और यही मैं सोच के दिल्ली चला गया था। और बस किस्मत ने साथ दिया कि हम 300-400 लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम दी। उसमें मैं एग्ज़ाम में क्लियर हो गया। 40 लोग हम एग्ज़ाम में क्लियर हुए थे। 40 लोगों में से भी उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, और मुझे नहीं मालूम था कि क्या ऐसा करिश्मा था, लेकिन कुछ ऊपर वालों का साथ, सभी का आशीर्वाद और उसी की बदौलत उसमें से मुझे सेलेक्ट किया गया। और उसके बाद में उनके साथ में, इसको बोलते हैं NCPR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो ये 2004 से मेरा सफ़र चल रहा है, जो 2020 फरवरी में वापस तीसरा एक्सपीडिशन करके आया। बैक टू बैक मैंने हैट्रिक 3 मिशन किए थे। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि अंटार्कटिका में सर्वाइवल करना काफी मुश्किल है, लेकिन चुनौतियों से आपको लड़ना ही पड़ता है। अनेक देशों के वैज्ञानिक वहां विभिन्न रिसर्च कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए वहां काम करना हमेशा गौरवपूर्ण लगा। ये चुनौतियों की बात करते हैं तो अंटार्कटिका में जैसे हम लैंड करते हैं, वहीं से चुनौतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। पूरा बर्फ़ की एक ढकी हुई चादर है, उसके अंदर बहुत दरारें होती हैं जो हमेशा आदमी का इम्तहान लेती हैं। लेकिन जो भी अपनी साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए एक्चुअली स्टेशन से बाहर निकलना पड़ता है। यूजली हम लोग कहते हैं कि जो हमारा जहाज़ है वो बंदरगाह में सबसे सुरक्षित है, लेकिन जहाज़ वो बंदरगाह के लिए नहीं बना है। उसको समुद्र में और उस लहरों से लड़ना ही पड़ेगा। वैसे इंसानी जो प्रवृत्ति, हम सब की प्रवृत्ति उसके साथ में है। चुनौतियों से हमें लड़ना ही पड़ेगा, और तभी हम, मुझे लगता है कि विजय पाएंगे। तो चुनौतियाँ वहाँ पे रहती हैं, और उन चुनौतियों से हमें लड़ते हुए जब विजय मिलते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। अंटार्कटिका के लंबे दिन रात और बर्फीले मौसम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वहां कई दिन तक लगातार तूफान चलते रहते हैं। ऐसे में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मानसिक मजबूती का पल पल इम्तिहान होता है। वहाँ पे तूफान बहुत आते हैं एक्चुअली, जब विंटर का जब टाइम होता है, यूँ कहिए कि मई के बाद में। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने होते हैं, जो इसको पोलर नाइट कहते हैं। 24 घंटे अंधेरा रहेगा और उसमें तूफान रहेंगे। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में परेशान करेंगे, आपको मानसिक प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम शरीर से कितने कैसे लगते हैं या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मानसिक रूप से वहाँ पे मजबूत करते हुए जो जाते हैं, उनका साइको टेस्ट होता है, और इसीलिए होता है कि ये लोग मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, और कैसे जब चुनौतियाँ होती हैं उनके साथ में पार पा लेंगे। तो चुनौतियाँ बहुत आती है, लेकिन मुझे लगता है जब आदमी में कुछ नया हटकर करने का यदि जुनून है तो असंभव कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी कहीं न कहीं वहां पड़ा ही है, और बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर समुद्र में गिरते हैं। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है ही। जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चल रहे एनवायरनमेंट में जो हमारे जो ट्रीज़ हैं उनको हम कम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ये तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वहाँ पे जाके आ रहा है, ऐसा साइंटिस्ट सोच रहे हैं। बाकी तो ये तो लंबा विषय है, और इसकी विस्तृत जानकारियाँ भी समय समय पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दे रहे हैं। हम न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा इस पर ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, जब मैं पहला एक्सपीडिशन 2014 में किया था, और उसके बाद में अभी पिछले 5 सालों में हमने बहुत बार न्यूज़ में या मीडिया में बहुत से जो सेटेलाइट्स हैं, चाहे वो इसरो की मान लीजिए, नासा की, उसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि बड़े बड़े आइसबर्ग टूट के, जिसको बोलते हैं कि एक बर्फ़ की बड़ी चादर टूट के उस समय सी में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट हो सकता है। इतनी बड़ी मोटी चादर है, वो टूटना, और बर्फ़ का ये देखने में मिल रहा है कि पहला जितना जो इंटेंसिटी थी जो तूफ़ानों की या जो बर्फ़ की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उसका क्या रीज़न रहेगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय ही बता पाएगा। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका दरअसल इंसानी जिंदगी के लिए बना ही नहीं है। वहाँ 0 से 89 डिग्री नीचे तक का तापमान दर्ज किया गया है, और खून जमाने वाली ठंड वहाँ पड़ती है। लेकिन विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक वैज्ञानिक वहाँ शोधरत रहते हैं। देखिए कि पहली तो है कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी है ही नहीं। जो भी चीज़ें चल रही है वो एक स्टेशन बना के कंट्री, और उसके बाद में इंसानों को वहाँ पे भेज रही है, क्योंकि अंटार्कटिका इंसानों के लिए बना ही नहीं है।
लेकिन इंसान वहाँ पे जाके इसको मानिए कि साइंस को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत, संधि के तहत कुछ 47-48 जो कंट्रीज़ हैं वो ये जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है वो कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका अभी भी इंसानों के लिए नहीं बना है, वहाँ पे मानव जीवन नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कृत्रिम जो चीज़ें लगा के जो गवर्नमेंट से हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साइंस को आगे बढ़ाया जाए, और उसके तहत जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे भेज रही हैं। तो मुश्किलें आती हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ पे खोज कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। टेम्परेचर की बात करें तो उनका जो अभी तक का है जो टेम्परेचर रिकॉर्डेड किया गया है -89.2। अब स्टेशन टू स्टेशन थोड़ा सा वेरी कर जाता है। जैसे हम भारतीय की बात करें कभी 45 -46 तक चल जाता था। सेम मैत्री हमारा जो इंडियन रिसर्च बेस है जो 92 में बना हुआ है, उसमें हमने -41 -40 के अराउंड में देखा है। और भी आप अंदर जाएंगे जो रशिया का स्टेशन है जिसको वोस्टॉक बोलते हैं, तो वहाँ पे -60 -65 के बीच में ऐसा रहता है। तो स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। लेकिन यस, आपको बहुत मानेंगे कड़ाके की ठंड है, जो खून जमाने वाली ठंड है, उसका सामना करना पड़ेगा वहाँ पे रहने के लिए। उन्होंने युवाओं के नाम अपने संदेश में कहा कि युवा ठान ले तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा ऐसे रोमांचक और कुछ अलग टास्क की तलाश में रहना चाहिए। जो नई जनरेशन यंग यूथ है, यदि वो इस अंटार्कटिका में मैं चाहता हूँ कि वो भाग लें और साइंस में भाग लें एक्चुअली, क्योंकि हमारे देखते हैं स्पेशली में जो यहाँ पे शेखावटी अंचल है, अपना ये जो अंचल है, उसमें लोग थोड़ा अभी भी साइंस को लेके हिचकिचाए, आर्मी में जाने को उत्सुक रहेंगे, टीचर बनने को उत्सुक रहेंगे या कहीं पे और जाने के लिए। लेकिन साइंस में अभी भी होते हैं कि थोड़ा हम लोगों का ये काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि हम वहाँ पे देखते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं थोड़ा सा आगे नहीं आते, तो सभी यंग यूथ से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जाएँ। इतना आसान नहीं है। आप यदि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो MSc कीजिएगा, PhD कीजिएगा, और PhD भी यदि वहाँ पे जाके आप कर रहे हैं तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। एक आपने छोटा सा एक्सपीरियंस ले लिया तो उसके बाद में आपको काफ़ी जो गवर्नमेंट है वो रियायत देगी, आपके पास में एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपोजर मिलेगा वहाँ की आपको साइंस का, और आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जिसको बोलते हैं साइंटिफिक एक कम्युनिटी बन जाती है, जिससे आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे हूँ और आगे क्या कर सकते हैं। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं या और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो साइंटिफिक क्षेत्र में देश के लिए नाम करें, और अंटार्कटिका उनमें से एक रहेगा, वो वहाँ पे जाएं और हिंदुस्तान की जो साइंस है उसको आगे बढ़ाएं। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने राजीव की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि ठेठ रेगिस्तान और गर्मी के लिए मशहूर जगह से बर्फीले अंटार्कटिका तक का राजीव का सफर निस्संदेह सभी के लिए प्रेरणादायी है। आरजे हेल्पलाइन के अमजद तुगलक, आसिफ टीपू, सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीताराम जानगिड़, जसवंत सिंह, राजेश गोठवाल, नरेश इसरान, संजय गोयल, आकाश आदि ने राजीव का स्वागत किया।